अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त बजट फ्रेंडली पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए ना ही आप लोगों को मैदा की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इसके लिए डो बनानी पड़ेगी और ना ही हम इसमें किसी किस्म की ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि हम इसे विदाउट ओवन तवे पर बनाएंगे। ये पिज़्ज़ा इतना मज़ेदार बनता है, यकीन मानिए जब आप इसे बनाएंगे तो बाज़ार का पिज़्ज़ा लेना भूल जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट में आप इस पिज़्ज़े को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब छुट्टियां हो चुकी हैं बच्चों को, बच्चे घर पर हैं, तो आप जब भी दिल करे आप ये पिज़्ज़ा बनाकर अपने बच्चों को एंजॉय करा सकते हैं। महंगे तरीन पिज़्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस पिज़्ज़ा को बनाएं और अपने बच्चों के साथ आप इसको एंजॉय करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम एक बॉल में एक हाफ चिकन का चेस्ट पीस ऐड करेंगे। चिकन आप लोगों को जितने छोटे पीसेस में कट करना हो आप अपनी मर्ज़ी से कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा हम इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून के जितना हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर बन जाता है। प्यारा सा कलर लाने के लिए हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें जो है फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। तंदूरी मसाला की जगह आप लोगों को जो भी फ्लेवर वाला चिकन पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें 2 टेबल स्पून के जितना यहाँ पर मैं इसमें विनीगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें लेमन जूस या फिर आप इसमें दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अभी हम इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे, या जितना टाइम आप इसको मैरिनेट करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम एक पैन चढ़ाएंगे। 3 से 4 टेबलस्पून के जितना हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है तो जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था हम इसमें ऐड कर देंगे और चिकन का मॉइस्चर ख़त्म होने तक हम इसको कुक कर लेंगे। ये मसाला वाला चिकन आप बनाकर तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए आप इसको फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। जब भी दिल करे आप इसको उठाएं और झटपट से अपने बच्चों को पिज़्ज़ा बनाकर दे सकते हैं। आप लोगों को गर्मी में हर रोज़ बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको एक बार बनाएं और 3 से 4 दिन आप इसको ईज़िली से जो है यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट कुक कर लेने के बाद यहाँ पर चिकन जो है अच्छी तरह से कुक हो चुका है, ऑयल बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है। तो अभी हल्का सा हमारा चिकन जो है अंदर से कच्चा है, तो हम इसमें आधा कप के जितना पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके इतनी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे जब तक कि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल ना जाए। यहाँ पर चिकन जो है अच्छी तरह से गल चुका है। अभी इसके अंदर हल्का सा पानी बाकी है, तो जब तक ये पानी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता तब तक जो है हम इसको कुक कर लेंगे। जितनी देर में चिकन का पानी ड्राई होता है इतनी देर में आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल पर न्यू है तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चिकन का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह हमारा चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। तो इस पॉइंट पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। अभी यहाँ पर सबसे मेन प्रोसेस पिज़्ज़ा की असेंबलिंग है, जिसके लिए हमें पिज़्ज़ा की बेस चाहिए। तो पिज़्ज़ा की बेस की जगह यहाँ पर हम पीटा ब्रेड यूज़ करेंगे, जिसे आप शॉर्मा ब्रेड भी कह सकते हैं। शॉर्मा ब्रेड में भी ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सेम वैसा टेस्ट होता है जैसा कि पिज़्ज़ा की बेस का होता है। या आप लोगों को किसी भी स्टोर से इजीली 100 रुपीज़ में 4 पीस का पैक जो है आप ले सकते हैं। इस तरह ये हमें इंतहाई सस्ते में जो है ये पिज़्ज़ा पड़ता है।
अभी फास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। इस पॉइंट पर अगर आपके बच्चे पिज़्ज़ा सॉस पसंद नहीं करते तो आप इसकी जगह टोमेटो केचप या फिर चिल्ली गार्लिक सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के बच्चों को पसंद हो आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अभी हम इसके ऊपर चिकन के पीसेस लगाएंगे, जो कि फास्ट में हमने कुक करके रखे हुए थे। चिकन के पीसेस आप लोगों को जितने पसंद हो आप उतने जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस पॉइंट पर चिकन के अलावा आप लोगों को अगर वेजिटेबल्स पसंद है तो आप इसके ऊपर वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं जस्ट चिकन वाला पसंद करते हैं, इसीलिए मैं इसके ऊपर सिर्फ चिकन ही लगाऊंगी। आप लोगों को जो भी पसंद हो आप इसके ऊपर इजीली से जो है लगा सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आप लोगों को जितना पसंद हो उतनी जो है आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं होममेड चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप इजीली से जो है घर बैठे बैठाए सस्ते में ये चीज़ जो है घर पर बना सकते हैं। इसकी रेसिपी वीडियो के एंड में आ जाएगी, आप वीडियो को क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद अभी हम ऊपर से थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आप लोगों को जितना स्पाइसी पिज़्ज़ा पसंद हो आप उतने जो है इसके ऊपर स्पाइसेस डाल सकते हैं। अब लास्ट में जो है इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे। ऑरिगेनो से हमारे पिज़्ज़ा का फ्लेवर जो है कमाल का बन जाता है। तो अभी यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा जो है बेक होने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। अभी इसको कुक करने के लिए आप लोगों को किसी भी इलेक्ट्रिक अवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको तवे के ऊपर कुक करेंगे। यहाँ पर तवे को जो है हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा रखा है। ऊपर जो है हम पिज़्ज़ा वाला पैन रखेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। इस पॉइंट पर आप लोगों को फ्लेम को हाई रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम दम वाला जो है फ्लेम होता है सेम उसी टाइप का जो है आप लोगों ने फ्लेम रखना है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं 10 से 12 मिनट में इजीली से जो है आप लोगों का पिज़्ज़ा जो है यम्मी किस्म का बन जाता है। यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा को 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके रखा था, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं चीज़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। माशाल्लाह यम्मी किस्म का जो है हमारा पिज़्ज़ा जो है बन के रेडी हो चुका है। अब से आप लोगों को बाहर के महंगे तरीन पिज़्ज़ा खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आप लोगों के बच्चे फरमाइश करें झटपट से ये पिज़्ज़ा की ब्रेड उठाएं और झटपट से अपने बच्चों को जो है ये पिज़्ज़ा बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसको कट करके भी दिखाऊंगी कैसे सुपर यमी डिलीशियस किस्म का हमारा पिज़्ज़ा जो है बन के रेडी हो चुका है। फुल्ली लोडेड डिलीशियस किस्म के बिल्कुल ही कॉटन की तरह सॉफ्ट जो है इसकी जो है ब्रेड हो चुकी है। आप देख सकते हैं जब आप इसको बनाएंगे तो आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आप लोगों को नहीं लगेगा। यहाँ पर ये जो ट्रे वाले पिज़्ज़ा है इनको हमने अवन के अंदर बेक किया है, और हमारे तवे वाला जो पिज़्ज़ा है आप देख सकते हैं इनके अंदर थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। माशाल्लाह सेम वैसे बने, बहुत ही कमाल के डिलीशियस किस्म के बनते हैं। आप लोग जाइए इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखने के चक्कर में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।